सभी किसान मित्रों को मेरा नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल कृषि पनघट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इसबगोल में होने वाले फफूंद जनित रोग उकठा रोग के बारे में बातचीत करेंगे। इस रोग को किसान मित्र अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे कि उखेड़ा रोग, जड़ कट के पौधे का जाना, और इन सभी नामों से इसको जाना जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि उकठा रोग क्या है, ये फसल में किस प्रकार से फैलता है, इसके फैलने के पीछे क्या कारण होता है, वह इस रोग को हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। इन सभी बिंदुओं पर हम आज के इस वीडियो में बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल पाए। तो अभी बात करते हैं कि उकठा रोग क्या है। तो उकठा जो है ये एक प्रकार का फफूंद जनित रोग है जो कि मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले फंगस के बीजाणुओं के कारण फैलता है। और ये जब आपकी इसबगोल बुआई से लेकर 50 से 60 दिन की हो जाती है, जब पौधा फुटान की अवस्था में होता है, कल्ले बन रहे होते हैं और इसके बाद में बालियां निकलने की जो अवस्था आती है, इस समय में ये ज़्यादा प्रभावी होता है। और इसके जो इसबगोल की फसल में आपको लक्षण दिखाई देंगे, पौधे में जो लक्षण दिखाई देते हैं रोग जब फैलता है, तो पौधा जो है उसकी जड़ जो है वो काली पड़ने लग जाएगी। जड़ काली पड़ने के कारण पौधा ज़मीन से खुराक पानी का अवशोषण बंद कर देता है, क्योंकि उसका जो जाइलम उत्तक है वो नष्ट हो जाता है, जिसके कारण से पोषक तत्वों व खुराक की अपटेक पौधा जमीन से बंद कर देता है और परिणाम स्वरूप पौधा मुरझाकर ऑटोमेटिक सूखने टाइप का हो जाता है। और ये रोग जब आपके खेत के अंदर फैलता है तो ये जिस भी कोने से प्रारंभ होगा वहाँ पे ये आगे की तरफ बढ़ता जाता है और घेरा बन के पौधे इसमें ऑटोमेटिक सूखने लग जाते हैं। अब बात करते हैं कि इस रोग को अपन इसबगोल के अंदर कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। तो कुछ कार्य अपने को बुआई से पहले व बुआई के बाद ऐसे करने होंगे जिसके कारण से ये रोग अपनी फसल के अंदर नहीं आए। तो इसके लिए जिस भी खेत में आप इसबगोल की बुआई करते हैं उस खेत में गर्मी के दिनों में 2 से 3 गहरी जुताई, 2-3 साल के अंतराल में 2 से 3 गहरी जुताई आपको करनी है, क्योंकि गर्मी के दिनों में तापमान ज़्यादा होता है। गहरी जुताई आप जब करेंगे तो मिट्टी को पलटा लगेगा, जिसके कारण फंगस के जो बीजाणु हैं वो भूमि की ऊपरी सतह पे आएंगे और धूप से वो नष्ट हो जाएंगे। तो इससे भी इस रोग पे काफ़ी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। उसके बाद दूसरी बात ये है कि जब आप बुआई करते हैं तो बुआई के समय आपको क्या करना है, जब आखिरी जुताई लगाते हैं तो उस समय 50 किलो गोबर की सड़ी गली हुई खाद लेनी है। उसके अंदर 2 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी को अच्छे से मिलाकर इसमें नमी बनाकर छायादार जगह पे 5 से 7 दिन के लिए रख देना है। और जब आप आखिरी जुताई करते हैं तो उस समय इसको खेत के अंदर फेंक के फिर आप बुआई करें, तो इससे भी इस रोग को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। तीसरा पॉइंट जो है, आपको रोग प्रतिरोधी किस्मों का चयन करना है, जो उकठा रोग के प्रति जिन किस्मों में रेजिस्टेंट पाया जाता है, जो प्रतिरोधी होती है, ऐसी किस्मों की आप बुआई करें तो भी इस रोग को काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। और चौथा चरण ये रहेगा कि बुआई जब आप करते हैं तो बीज को उपचारित करके बोएं। बीजों उपचार के लिए आप ट्राइकोडर्मा विरिडी जो आता है इसको 5 ग्राम प्रति किलोग्राम 1 किलो इसबगोल के बीज के हिसाब से आप बीज को उपचारित करके बुआई कर सकते हैं। और अगर रासायनिक बीज उपचार आप करना चाहते हैं तो उसके अंदर मेटालेक्सिल मैनकोजेब से भी आप इसको बीज को उपचारित करके बुआई कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं कि ये सारे उपाय आपने इसबगोल की बुआई के समय नहीं किए हैं और खड़ी फसल में अगर उकठा रोग की समस्या है तो उसको हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। तो उसके लिए हम 2 तरीकों से इस रोग को नियंत्रित कर सकते हैं। पहला तो जैविक तरीका और दूसरा रासायनिक तरीका। जैविक तरीके की हम बात करें तो इसके अंदर आपको क्या करना है कि जैविक फफूंदी नाशक के रूप में आने वाला ट्राइकोडर्मा विरिडी, इसको 2 किलो को आप 50 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद के साथ में मिलाकर खेत के अंदर फेंक के हल्की सिंचाई आप कर दें, जिससे जड़ों तक पहुंच जाए और इस रोग पे नियंत्रित किया जा सके। दूसरी बात यह है कि अगर आप फुहारा सिंचाई के माध्यम से देना चाहते हैं तो इसका लिक्विड फॉर्मुलेशन भी आता है, जो कि टी स्टेंस कंपनी की तरफ से आता है, बायोक्योर एफ करके। ये 1 लीटर प्रति एकड़ यानी 2.5 बीघा ज़मीन में आप फुहारा सिंचाई के माध्यम से इसको लाइन के अंदर दे सकते हैं। और दूसरा मल्टीप्लेक्स कंपनी का निसागरा भी आता है, ये भी आप 1 लीटर चला सकते हैं। दोनों प्रोडक्ट सेम ही है, कंपनी के हिसाब से अलग अलग है, आप कोई भी ले सकते हैं। अब बात करें कि समस्या ज़्यादा है और इसमें आप रासायनिक उपाय करना चाहते हैं तो रासायनिक उपाय के अंदर आपको रासायनिक फफूंदी नाशकों का प्रयोग यहाँ पे करना पड़ेगा, जिसके अंदर आपको 2 फफूंदी नाशक दवा लेनी है। पहली तो जो धानुका कंपनी की तरफ से आती हैं, धानुकोप नाम से, इसके अंदर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP फार्मूलेशन में पाया जाता है। ये आपको 250 ग्राम लेनी है। इसी के साथ में दूसरी बायोस्टड कंपनी की तरफ से आने वाली रोको नाम से दवा आती है,
जिसके अंदर थायोफेनेट मिथाइल 70% WP फार्मूलेशन में पाया जाता है। ये भी आपको 250 ग्राम लेनी है। दोनों को एक साथ में मिलाएंगे तो 500 ग्राम का मिश्रण तैयार होगा। इसको रेत, मिट्टी या गोबर की खाद में मिलाकर आप फेंक के फुहारे के माध्यम से सिंचाई कर दें। हल्की सिंचाई आपको करनी है ताकि ये दवा फसल की जड़ों तक पहुंच पाए, जिससे कि ये फंगस कंट्रोल हो सकेगा। वीडियो में बताई गई दवाइयों की मात्रा को बताई गई जानकारी के अनुसार आप फसल में प्रयोग करें तो इस रोग को नियंत्रण करने में आपको बहुत ही अच्छा परिणाम मिलेगा। इसी प्रकार की वीडियो आगे देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि बेहतरीन जानकारी से परिपूर्ण वीडियो हम लगातार आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।